नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सेक्शन के सीरीज में हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम दो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक कट एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर इन अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ प्री हिस्ट्रिक कम्युनिटीज इन इंडिया। सेकंड पार्ट इसका है, हाउ डू दीज कॉम्प्लीमेंट अदर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, बेसिकली आपको समझना होगा क्वेश्चन सबसे पहले तो 20 से 30 सेकंड आप दें क्वेश्चन को समझने में। पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक आर्ट, ये एक पहला पार्ट है, एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर, दो चीज़। फॉर व्हाट? फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ प्री हिस्ट्रिक कम्युनिटीज। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये है और सेकेंड पार्ट आपका ये है, ब्लू में लिखा हुआ, हाउ डू दीज कॉम्प्लीमेंट अदर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली ये जो आपके सोर्सेज हैं, ये अदर सोर्सेज को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेसिकली सोशियो कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में प्री हिस्ट्रियंस के। और हमको एविडेंसेस कहाँ से लेने हैं? हमको एविडेंसेस लेने हैं रॉक आर्ट से एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर से। तो ये आपको पता होना चाहिए, रॉक आर्ट्स कहाँ पे मिली है और मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स क्या रहे हैं, उनसे सोशियो कल्चरल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया। सेकेंड पार्ट इसी में है आपका कि अदर सोर्सेस, हाउ डू दीज कॉम्प्लीमेंट्स अदर सोर्सेस। तो इसमें आपको बेसिकली दिखाना होगा कि कैसे दूसरे सोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसके आधार पे आपको आंसर लिखना है। अब हम ये कोशिश करेंगे इसमें कि इसको हम आपको 150 वर्ड। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसमें आपको ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक आर्ट एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर ये रखना है, और सोशो कल्चरल लाइफ ऑफ प्री हिस्ट्रिक कम्युनिटीज के साथ साथ अदर सोर्सेस को भी इंट्रोडक्शन में शामिल करना है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग लिखते हैं, जिसको 25 से 30 शब्दों में खत्म करना है, तो रॉक आर्ट एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आप ऑथेंटिकेट कर दें। ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? फाउंड फ्रॉम, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको पता है, फैक्ट्स पता है। तो फाउंड फ्रॉम भीमबेटका, अब ब्रह्मगिरी से मेगालिथिक स्ट्रक्चर, रिवील्स बिलीफ, रिचुअल्स एंड सोशल सिस्टम्स। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने दे दिया इंट्रोडक्शन में। फिर अदर सोर्सेस, सेकंड पार्ट को भी इंट्रोडक्शन एंड सोशल सिस्टम। दीज सोर्सेस एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट टू अदर सोर्सेस हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, लिटरेरी रिकॉर्ड्स, अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली आपने देखा कि आपने ये देखिए, बॉडी पार्ट में जब आप लिखेंगे तो आपको ये दोनों जो सेगमेंट है उसको कंपोज करना होगा, उसमें लिखना होगा। तो देख, तो बॉडी पार्ट में फर्स्ट ली है कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक आर्ट्स एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, एक में दिखा दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक आर्ट्स। तो कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स शोज हंटिंग, डांसिंग एंड रिचुअल्स ऑफ मेसोलिथ्स। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? डिपिक्ट्स कम्युनिटी एक्टिविटीज इंडिकेटिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सेकेंड पार्ट है मेगालिथिक स्ट्रक्चर। तीसरा इसी में बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ मेगालिथ्स फाउंड फ्रॉम वेयर? ब्रह्मगिरी विथ पॉटरी एंड आयरन। ये क्या इंडिकेट करता है? सजेस्ट बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। फोर्थ क्या है? रिचुअल साइट्स। एक दो आपको उदाहरण देने होंगे कि मेगालिथ्स के एक दो नाम जैसे आप बता दें, जिससे उनको पता रहे। डोलमेन एंड मेनहिर्स साइट्स ऑफ एट हीरेबेनकल एक साइट है मेगालिथ्स के। सोज गैदरिंग सेरेमनीज, स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, इसमें अगर आपको सेकंड पार्ट भी आपको देना है, तो सेकंड पार्ट आप कैसे देंगे? इसमें यहाँ से आपको सेकंड पार्ट देना है, दीज सोर्सेस कॉम्प्लीमेंट्स अदर सोर्सेस। कैसे? फर्स्ट पार्ट कैसे करना है इसको आपको? टूल्स फाउंड फ्रॉम अतिरम्पक्कम। अब मान लीजिए भीमबेटका, लिंकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड पार्ट फिर और क्या है? लिटरेरी रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे कि वेदिक टेक्स्ट, रेफरेंस टू डेथ रिचुअल कॉम्प्लीमेंटेड बाय मेगालिथ एविडेंसेस। तीसरा इसमें क्या है? इट फिल्स हिस्टोरिकल गैप्स वेयर लिटरेरी सोर्सेस नॉट प्रेजेंट, सोर्सेस आर एब्सेंट। तो इस तरीके से आपने बेसिकली ये बॉडी पार्ट कंप्लीट किया। इसका कंक्लूजन में आ जाते हैं। कंक्लूजन आपका इसमें बेसिकली आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है उसको आपको कंक्लूजन दे। रॉक कट एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस टू अंडरस्टैंड एंड कल्चरल ऑफ प्री इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री also complements fill the gap where either are silent or absent। तो इस तरीके से आपने एक कंक्लूजन दे दिया यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरा का पूरा आंसर आपका 150 वर्ड्स में कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, एक्सेस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन शेपिंग द सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्री हिस्ट्रिक कम्युनिटीज। और दूसरा है इसमें, दूसरा पार्ट इसका, हाउ डू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझना होगा। सबसे पहले रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पूछा जा रहा है, किसके लिए? शेपिंग सेटलमेंट पैटर्न्स एक, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकेंड, प्री हिस्ट्री के लोगों की। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? हाउ डू दिस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी आपको दिखाना, तो आप इसको बना लीजिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से आपके दो चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है। पहला क्या है?
सेटलमेंट्स पैटर्न, और अगला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट इसका है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, हाउ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स सपोर्ट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली आपने देखा कि एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट ये है, दोनों पार्टों को आपको आपके आंसर में लेके आना है। आपके इंट्रोडक्शन में भी आना चाहिए, आपके बॉडी पार्ट में भी आना चाहिए, और आपके कंक्लूजन में भी आना चाहिए। आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो फिर आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका किस तरीके से होगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से सेटलमेंट पैटर्न्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शेप कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लिखते हैं इसको आंसर, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड पैटर्न्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। फिर अगला क्या है इसमें, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम मेहरगढ़ एंड बुर्जहोम। ये इसलिए आपको जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि भाई आपके पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग है आपको। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आपने बेहतर तरीके से क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो आपने रख दिया, और आपने एक वे दिखा दिया एग्जामिनर को कि आगे की जो बॉडी पार्ट होगा उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट ने दिया है। बॉडी पार्ट में आना है सबसे पहले, रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन सेटलमेंट पैटर्न्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें देखिए पहला क्या है, अब आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पता होना चाहिए कौन कौन से। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अब दिमाग यहीं से लगा लीजिए आप, जैसे रिवर, क्लाइमेट, और क्या है, फॉरेस्ट, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। फिर आपके टोपोग्राफी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसी को आपको शामिल करना। तो सबसे पहले क्या है, रिवराइन सिस्टम। तो रिवराइन सिस्टम ऑफ इंडस and Narmada rivers supported agricultural and domestication of animals as seen in Neolithic site of Mehergarh. अगला क्या, forest region supported hunting and gatherings as seen in Bhimbetka. थर्ड क्या है आपका इसी में क्लाइमेट पे है, तो monsoonal patterns, seasonal migration and crop choices as millets found from Burzholm. तो ये आपका सेटलमेंट पैटर्न्स पे। आप अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। फोर्थ में तो रिवराइन सिस्टम एंड टोपोग्राफी सपोर्टेड पैस्टोरलिज्म, फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दस एनरिचिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। फिर इसका सेकंड पार्ट आपने देखा था, इसका सेकंड पार्ट था हाउ डू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या है, इसको आपको लिखना आंसर इसका। तो देखिए किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या मिले, एविडेंसेस ऑफ व्हीट, बार्ले, कैटल बोन्स, हाइलाइट्स एग्रीकल्चर एडेप्टेशन। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, रॉक कार्ट्स डिपिक्ट्स हंटिंग सीन्स, हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड है इसका पिट ड्वेलिंग्स ऑफ बुर्जहोम इंडिकेट एडेप्टेशन टू कोल्ड। तो आपका बॉडी पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया, आपने दोनों सेगमेंट्स को अच्छे से कर लिया। अब इसका कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन को अगर हम लिखते हैं, तो कंक्लूजन के लिए हमारे पास क्या है, आपके दोनों जो पार्ट थे उसको कंक्लूजन में आपके आ जाना चाहिए। तो आपने देखा इसमें कि इन्वायरमेंटल पैटर्न, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, prehistoric settlements pattern and economic activities, sites like Mehergarh, Bhimbetka and Burzholm. Archaeological evidences also supported the understanding ऑफ अर्ली सोसाइटी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों आंसर सीखा किस तरीके से हम आंसर लिखना प्रैक्टिस करना सीखेंगे। हम इसी तरीके से अगले और वीडियोस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स के बताते रहेंगे, जिससे कि आपको मेंस में समस्या ना हो, आप इससे फेमिलियर रहें और आसानी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।